इस ऑनलाइन मीटिंग का ये था कि हमारी वेबसाइट जो है, उस वेबसाइट में जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स के पेज को अपडेट करने से रिलेटेड है। तो यदि जो लोग सिर्फ ज्वाइन हुए थे स्टोर में परचेज का ये देखने के लिए ऑनलाइन वाला, तो वो अब यदि लॉग आउट करना चाहें, बंद करना चाहें, लीव करना चाहें तो लीव कर सकते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ कि डिपार्टमेंट अपने पेजेस में कैसे चेंज कर सकता है वेबसाइट में। तो सपोज मैं बात करता हूँ, कोई एक डिपार्टमेंट ले लेता हूँ। आपको स्क्रीन, एक मिनट, स्क्रीन में फिर से शेयर कर दो पहले। नाउ आई थिंक यू कैन सी माय स्क्रीन। और यहाँ पर एक डिपार्टमेंट उठा लेते हैं, सपोज फिजिक्स ही उठा लेता हूँ मैं। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में डिफरेंट टाइप के पेजेस हैं, वैसे ही संस्कृत डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो मैंने एक एग्जाम्पल डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स लिया हुआ है। अबाउट द डिपार्टमेंट, फैकल्टी, प्रोग्राम, सिलेबस। अभी जब नया एडमिशन हुआ है तो सिलेबस चेंज करने के लिए आ रहा है। एडमिशन और मल्टीपल जो पेजेस हैं, इन सभी में आप अपने डिपार्टमेंट में बैठ के कैसे चेंजेस कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले एक यूआरएल है। ये यूआरएल मैं आपको इस चैट बॉक्स में भी शेयर कर देता हूँ। ये यूआरएल मैंने चैट बॉक्स में भी शेयर कर दिया है। इस यूआरएल को आप ओपन करेंगे। यूआरएल को ओपन करने के बाद डिपार्टमेंट को उनके यूजर नेम और पासवर्ड दिए गए हैं वेबसाइट के। यदि आपके पास यूजर नेम पासवर्ड नहीं है तो अपने एचओडी के ईमेल से आप रिक्वेस्ट मेल कर दीजिए itcell@dhsgsu.edu.in में। देन आपको आपके वेबसाइट के यूजर नेम पासवर्ड उसी मेल में रिप्लाई में दे दिए जाएंगे। तो यूआरएल ओपन किया मैंने, और फिजिक्स का मैं ओपन कर रहा हूँ अभी। फिजिक्स का यूजर नेम पासवर्ड मेरे पास है। ये लॉगिन किया फिजिक्स के लिए। ये स्क्रीन जो है जूमला की स्क्रीन इस तरीके से दिखाई देगी। अब कंटेंट में जाना है आपको और आर्टिकल में क्लिक करना है। आर्टिकल में यहाँ पर आपको सर्च टूल बटन में क्लिक करना है, क्योंकि ये सभी आर्टिकल दिखाई देंगे आपको। आर्टिकल मतलब ये समझ लीजिए पेजेस। वेबसाइट में जितने पेजेस हैं उनको यहाँ वर्ड नाम दिया जाता है आर्टिकल्स। तो यहाँ पर सभी आर्टिकल्स आपको दिखाई देंगे, बट आपको अपने डिपार्टमेंट के आर्टिकल्स में काम करना है, इसीलिए सर्च टूल में क्लिक करेंगे और सिलेक्ट कैटेगरी में क्लिक करके उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को सर्च करेंगे आप। जैसे कि सपोज फिजिक्स में मैं काम कर रहा हूँ तो फिजिक्स में क्लिक किया। अभी जब पहले आप देख रहे थे तो ये जो आर्टिकल्स हैं वो विदाउट लिंक दिखाई दे रहे थे, इसमें क्लिक करने में कोई एक्शन नहीं हो रहा था क्योंकि इसके राइट्स आपको है ही नहीं। हर डिपार्टमेंट के जितने आर्टिकल हैं उसके लॉगिन में उसके राइट दिए गए हैं। तो अगेन मैं जाता हूँ फिजिक्स में। फिजिक्स में अब आप देख सकते हैं इनमें ब्लू लिंक आ रहा है, जिस इसका मीनिंग ये है कि इसके राइट्स फिजिक्स डिपार्टमेंट को है और फिजिक्स डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट इसमें लॉग इन करके चेंजेस कर सकता है। तो सपोज मान लेते हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट में सिलेबस अपलोड करना है मुझे। तो सिलेबस के लिए मैं यहाँ अगेन फिजिक्स डिपार्टमेंट में सर्च बटन में सिलेबस लिखूंगा और सर्च बटन में क्लिक किया। अब सिलेबस हिंदी भी आएगा और इंग्लिश। ये वेबसाइट जो है ड्यूअल लैंग्वेज में है, तो अभी हिंदी में हमको चेंज नहीं करना, सिर्फ इंग्लिश में करना, इसलिए इंग्लिश सिलेबस जो लिखा हुआ है उसमें क्लिक कर देंगे। जो पेज आप वेबसाइट में ये देख रहे हैं सेम पेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा एडिट फॉर्म, एडिटेबल विंडो में। जैसे सेशन 2022-23 है, यहाँ चेंज करके डॉट लगा के मैं इसको सेव एंड क्लोज करता हूँ और यहाँ रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए डॉट आ गया यहाँ पर। सपोज इसमें एक और सिलेबस मुझे ऐड करना है।
अभी एक डेमो सिलेबस में ऐड करके दिखा देता हूँ इसमें, फिर उसको डिलीट कर दूंगा। तो सिलेबस में अगेन जाते हैं, यहाँ टेबल में टैब दबाएंगे, टैब बटन जो है उसको प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली न्यू रो क्रिएट हो जाएगी। थर्ड नंबर सिलेबस मुझे ऐड करना है डेमो का, सेशन 2024-25 के लिए, और यूजी के लिए करना है मुझे। अब यहाँ डाउनलोड लिंक कैसे बनेगी और जो पीडीएफ आपके कंप्यूटर में वो पीडीएफ कैसे अपलोड होगी वो मैं बता रहा हूँ। तो उसके लिए क्या है कि इस विंडो को डुप्लीकेट कर लीजिए, मतलब दूसरी एक विंडो में ओपन कर लीजिए, इसको क्लोज कर लीजिए। अगेन कंटेंट मेन्यू के अंदर मीडिया में जाइए आप। प्रोसीजर ये है कि पहले आपको फाइल अपलोड करनी पड़ेगी, देन उस फाइल का लिंक वहां देना होगा। तो मैं बता रहा हूँ कि फाइल अपलोड कैसे करते हैं। जो भी फाइल, इमेज, जो भी मीडिया है वो सब अपलोड होता है मीडिया फोल्डर के अंदर। मीडिया में आप कंट्रोल F फाइंड करेंगे अपना फिजिक्स, जो भी आपका डिपार्टमेंट है। तो फिजिक्स ये मिल गया मुझे, ये फोल्डर है फिजिक्स का, इसमें क्लिक किया मैंने और इसको ड्रैग करके अप ले जाता हूँ तो यहाँ पर ये NEP फिजिक्स दिख रहा है मुझे, ये है फिजिक्स। ठीक है, ये फिजिक्स का फोल्डर है। अब इस फिजिक्स के फोल्डर में मैं वो सिलेबस अपलोड करता हूँ। सिलेबस आपका फोल्डर ऑलरेडी इसके अंदर भी बना हो तो उसके अंदर भी चले जाते हैं, इस फोल्डर के अंदर ही अपलोड करते हैं। तो ये ग्रीन बटन में आपको क्लिक करना है अपलोड, देन चूज फाइल, देन आपका जो सिलेबस पीडीएफ है, सपोज मैं भी यूजर मैनुअल जो पीडीएफ अभी हमने देखी थी उसी को अपलोड कर रहा हूँ डेमो तरीका। तो यहाँ से ओपन किया इसको और अपलोड कर दिया। फाइल का मैक्सिमम साइज 20 MB तक ही एक्सेप्ट करता है, मतलब यदि 20 MB से ज़्यादा की कोई फाइल होगी तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको आपको रिड्यूस साइज रिड्यूस करना पड़ेगा। ये फाइल अपलोड हो गई है, यूज़र मैनुअल। अब जैसे ही फाइल अपलोड होती है यहाँ एक यूआरएल बन जाता है, ये यूआरएल उस फाइल का यूआरएल है, तो इसको आप सिलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए। देन अगेन उसी विंडो में चलते हैं जो हमने पहले ओपन की थी और यहाँ टाइप कर देते हैं डाउनलोड, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और राइट क्लिक करके लिंक करते हैं। लिंक करके इमेजेस एक लिखना पड़ेगा, आपको टाइप करना पड़ेगा। इमेजेस टाइप करने के बाद ये सारी चीजें जो भी मीडिया हम अपलोड कर रहे हैं उसका एक रूट फोल्डर है इमेज, इसीलिए हमने इमेजेस यहाँ टाइप किया। देन आपने जो यूआरएल कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दिया, तो ये पूरा एक यूआरएल बन गया है। और देन इसको आप टारगेट को न्यू विंडो कर दीजिए जिससे कि ये जो पीडीएफ है अलग एक विंडो में ओपन होगी, और ओके कर दीजिए। ये हमारा लिंक बन गया। सेव एंड क्लोज कर देता हूँ या सेव बस कर देता हूँ अभी। सेव करने से यहाँ विंडो वैसी ही रहेगी और सेव हो जाएगा कंटेंट। सेव एंड क्लोज करने से विंडो भी क्लोज हो जाएगी। वेब पेज में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको, तो यहाँ देखिए थर्ड डेमो करके आ गया और डाउनलोड में क्लिक करते ही नए विंडो में वो जो पीडीएफ हमने अपलोड की थी वो डिस्प्ले होने लगी। इस तरीके से आप पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कोई इमेज सपोज अपलोड करनी है आपके डिपार्टमेंट की या कोई इवेंट की इमेज अपलोड करनी है, उसका और एक एग्जांपल दूंगा और फिर ये वेबसाइट की ट्रेनिंग यहीं क्लोज कर दूंगा। तो एक डेमो फोटो ले लेता हूँ मैं, अगेन इसी सिलेबस के अंदर ही अभी अपलोड कर, देन डिलीट कर दूंगी इसको। अपलोड किया, चूज फाइल किया, अभी कोई पिक्चर ले ली मैंने, सपोज ये एक पिक्चर है, ये मुझे अपलोड करनी है। ओपन किया मैंने, देन स्टार्ट अपलोड। यहाँ से आप डायरेक्ट इस पिक्चर को वहां लिंक कर सकते हैं। जहां पर आपको पिक्चर रखनी है उसमें वहां कर्सर ले जाएंगे। देन यहाँ पर एक इमेज का आइकन बना होगा, इस इमेज आइकन में क्लिक करेंगे। अब जहां पिक्चर आपने अपलोड की है वहां रिडायरेक्ट करेंगे, वहां जाएंगे हम फिजिक्स के
अंदर किया है आई थिंक, तो फिजिक्स फोल्डर चूज कर लिया। देख लेते हैं एक बार। ये फिजिक्स के अंदर सिलेबस के अंदर है। फिजिक्स के अंदर सिलेबस के अंदर जाते हैं, सिलेबस फोल्डर। ये पिक्चर मुझे मिल गई जो मैंने अपलोड की थी, वहां से अपलोड कर सकते हैं। यदि आपको यहाँ इसी विंडो से अपलोड करना है तो यहाँ भी आपके चूज ऑप्शन है, यहाँ से भी फोटो आप अपलोड कर सकते हैं। फिजिक्स सिलेबस, ये फोटो जो अपलोड है उसको चूज कर लेते हैं और यहाँ पर इंसर्ट बटन है, इसमें क्लिक कर लेते हैं। ये फोटो यहाँ आ गई। इसको कुछ देर के लिए मैं सेव करता हूँ और यहाँ रिफ्रेश करता हूँ तो ये फोटो यहाँ पर आ गई। इस तरीके से हम फोटो और लिंक दोनों अपने डिपार्टमेंट के पेज में इंसर्ट कर सकते हैं। अभी मैं ये डिलीट कर देता हूँ। इंसर्ट हो, डिलीट, सेव एंड क्लोज किया, रिफ्रेश किया, तो ये पेज पहले जैसा हो गया। डॉट भी हटा देता हूँ, डॉट लगाया था मैंने। सेव एंड क्लोज। तो ये प्रोसेस है जिससे आप अपने डिपार्टमेंट के पेज में चेंजेस कर सकते हैं। हाँ, आपको एक जगह शायद डिफिकल्टी आ सकती है कि फैकल्टी में यदि कोई चेंजेस करने हैं आपको, तो शायद आपको डिफिकल्टी आ सकती है। फैकल्टी में सपोज रणवीर सर के में मुझे कोई चेंजेस करने हैं, मोबाइल नंबर या ईमेल चेंज करना है, तो पहले उनका नाम सेलेक्ट कॉपी करेंगे यहाँ से, देन आर्टिकल में जाके सिलेबस की जगह उनका नाम ही सर्च करेंगे। ये आ गया, लिंक मेरे पास आ गया, इसमें क्लिक किया मैंने और यहाँ पर जो भी चेंजेस करने हैं वो चेंज कर सकते हैं। तो यदि इजीली चेंज हो रहा तो आप अपने एंड में चेंज कर लीजिए, और यदि आपको कोई डिफिकल्टी है तो आप आईटी सेल में मेल कर दीजिए। आईटी सेल की तरफ से वो चेंज कर दिए जाएंगे। आईटी सेल का मेल आईडी जो है itcell@dhsgsu.edu.in है। तो ये प्रोसेस है डिपार्टमेंट के पेजेस में चेंज करने की। कि मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप करता हूँ। इनकेस कोई आपको क्वेरी हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। रुपेन जी, एक बार वेबसाइट के लिए अलग से आप ट्रेनिंग शेड्यूल कर दीजिए। वेबसाइट के लिए अलग से मैं एक और डेमो कर दूं? हाँ, अलग से कर दीजिए। तो अभी बात कर रहे हैं मैडम कि अलग से किसी अलग और से दिन? किसी और दिन कर दीजिए। ठीक है, ओके 15-20 ओके। मिनट दे देंगे आप, तो फिर एक बार हम ठीक एसओपी है, उसका नोट कर लेंगे। ठीक है, श्योर, नो प्रॉब्लम। फिर से एक बार मैं अलग से अरेंज कर लूंगा एक मीटिंग। 15-20 मिनट की। और यदि पॉसिबल होगा तो अभिमंच में ही कर लेंगे। अभिमंच जैसा में सबके सामने इंटरेक्शन भी हो जाएगा और वहाँ डेमो भी दे दूंगा। ऐसे भी कर दीजिए, स्क्रीन पे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके। मंच में तो कई बार होता है ना कि आना पड़ता है तो फिर वो स्किप हो जाता है। ऑनलाइन 15-20 मिनट में ज़्यादा अच्छा समझ जाएंगे, कम टाइम में, है ना। ओके ओके। आई थिंक अभी So मुझे नहीं at the end, I thank you very much, Rupen Chaurasia sir, for थैंक giving यू। this time for sharing your valuable information regarding the store purchase inventory management system and website development. तो इसी के साथ और किसी का क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है, दोनों ही पार्ट से रिलेटेड। प्रजापति जी, जब हम लोग करने बैठेंगे और बीच में दिक्कत आएगी तो जी जी मैम। हमारे लोग जो है आपसे एक बार फिर से अप्रोच करेंगे। मुझे लगता है एक बार जब हम कर लेंगे तो कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। जी मैडम जी। हाँ, ठीक है, सेवा। तो आप सपोर्ट